नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं 12वीं का प्रैक्टिकल एग्जाम लेने की परमिशन। 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 10वीं एवं 12वीं के प्रायोगिक परीक्षा की अनुमति प्रदान कर दी है। इससे वैसे विद्यार्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में इसमें शामिल नहीं हो सके थे। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का भी अनुमोदन मिल गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसकी जानकारी देते हुए प्रायोगिक परीक्षा लेने की कार्रवाई शीघ्र करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोरेन सरकार की मांग, निजी अस्पतालों को मिले सिर्फ 5% कोरोना वैक्सीन, गरीबों की सोचे। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य को मिलने वाली टीके में से निजी अस्पतालों का कोटा पहले से तय 25% से घटाकर 5% कर दिया जाए। सोरेन सरकार की मांग है कि 95% टीके राज्य सरकार को दिए जाएं, क्योंकि निजी क्षेत्र के अस्पतालों में न तो टीकाकरण को लेकर उत्साह है और न ही राज्य के अधिकतर जनता पैसा देकर टीका लगवाने की स्थिति में है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण सिंह की ओर से केंद्र स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य की जनता गरीब है और आदिवासी तथा पिछड़े समाज से है। ऐसे में 95% टीके राज्य सरकार को उपलब्ध कराने से राज्य में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बकरीद आज, कुर्बानी तैयारी पूरी, घर पर ही पढ़ी जाएगी नमाज। ईद उल अजहा यानी बकरीद का उत्साह लोगों में बुधवार को सुबह से ही दिख रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण लोगों ने आज घरों में ही नमाज पढ़ा। इसके बाद कुर्बानी की तैयारी की। अंजुमन इस्लामिक के महासचिव मोख्तार अहमद ने कहा कि ईद की तरह बकरीद में भी ईदगाहों में नमाज नहीं अदा की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने घरों में परिवार के सदस्यों के साथ नमाज अदा करें। हालांकि गाइडलाइन के मुताबिक मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लेटल तिफी के कारण 35,000 छात्रों को नहीं मिली किताबें। स्कूलों की लेटल तिफी का खमियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। नए सत्र को शुरू हुए 3 माह से भी अधिक समय गुजर गया है, पर अभी भी हजारों छात्र छात्राओं को पुस्तकें नहीं मिली है। हम बात कर रहे हैं धनबाद जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों की। जिले में ऐसे 35,000 से भी अधिक छात्र छात्राएं हैं जिनको अब तक सिलेबस से संबंधित निःशुल्क मिलने वाली पुस्तकें नहीं मिली है। ऐसे में अब तक किताबें नहीं मिलने पर अभिभावकों को और छात्रों की चिंता बढ़ गई है। किताबें नहीं मिलने का आंकड़ा विद्या वाहिनी का है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में छात्रों के अनुपात में किताबों की जितनी मांग की गई थी, उन प्रखंडों में किताबों की संख्या पर्याप्त है। जानकारों का कहना है कि किताबें नहीं मिलने पर ऑनलाइन पढ़ाई करने में छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गुलगुलिया पट्टी के बच्चे भी होंगे साक्षर। लंदन निवासी डॉक्टर पारिन के सहयोग से होगा पढ़ाई की चौपाल का निर्माण। झरिया की मालिन बस्ती गुलगुलिया पट्टी के बच्चे भी अब साक्षर होंगे। उपेक्षा का दंश झेल रहे इन बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल बनाया जा रहा है। 22 अगस्त से इसका निर्माण शुरू होगा। लंदन निवासी अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर पारिन सोमानी के सहयोग से इसका निर्माण कराया जा रहा है। डॉक्टर पारिन ने इसी वर्ष मार्च में स्कूल भवन निर्माण के लिए शिलान्यास किया था। लॉकडाउन की वजह से इसका निर्माण टल गया था। इसे पढ़ाई की चौपाल का नाम दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद को मिले 13,000 डोज। लाभुकों के लिए खोले गए 65 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर। आज 65 केंद्रों पर वैक्सीन लगाया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को रांची मुख्यालय से धनबाद को 13,000 कोविशील्ड टीका मिला। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि वैक्सीन आने के बाद टीकाकरण केंद्रों को खोल दिया गया है। इन टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 44, 45 से 59 और 60 वर्ष से ऊपर के लाभुकों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए टीका लें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ का एक्शन प्लान, तेज होगा अभियान। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज होगा। मंगलवार को डीजीपी नीरज सिन्हा के साथ सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने मुलाकात की है। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय में हुई दोनों अधिकारियों की मुलाकात में प्रदेश में चल रहे नक्सल अभियान को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि अभियान के दौरान झारखंड पुलिस के साथ सीआरपीएफ जवानों का मूवमेंट सतर्कता से हो, ताकि वे नक्सलियों के जाल में नहीं फंसे। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सीआरपीएफ लगातार झारखंड पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और उन्हें लगातार सफलता भी हासिल हो रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में नाबालिग लड़की को घर से अगवा कर गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक किशोरी को उसके घर से अगवा कर 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया है कि उसकी पत्नी और बेटी घर में सोई हुई थी। रात करीब 11 बजे 3 युवक घर में घुसे और पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर बेटी को अगवा कर लिया। पत्नी ने शोर मचाने का प्रयास किया तो जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया गया। युवकों से चले जाने के बाद महिला ने पति के कमरे में जाकर सारी बात बताई। इसके बाद रात में ही दोनों ने अन्य परिजनों के साथ बेटी को खोजना शुरू कर दिया। एक खेत में जूते के निशान देख पिता आगे बढ़ा तो एक पेड़ के पास लड़की बेसुध पड़ी मिली। इसके बाद परिजन उसे उठाकर घर ले आए। बच्ची ने होश आने पर बताया कि 3 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के SNMMCH में खुलेगा झारखंड का सबसे बड़ा टीबी जांच लैब। धनबाद सहित 8 जिलों के टीबी के मरीजों की राहत भरी खबर है। संक्रमित मरीजों की कल्चर व ड्रग रेसिस्टेंट जांच के लिए अब रांची इटकी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इन मरीजों की जांच अब शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ही जाँच हो पाएगी। जिला यक्ष्मा विभाग ने SNMMCH से मिलकर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सेवा शुरू होने से रांची इटकी के बाद धनबाद झारखंड का दूसरा लैब वाला जिला बन जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में मरीजों के भोजन की थाली से पैक्ड फूड गायब। रिम्स में मरीजों को मिलने वाले भोजन को लेकर फिर एक बार विवाद होना शुरू हो गया है। मरीजों को नई एजेंसी जाना के द्वारा दिए जा रहे भोजन में पैक्ड फूड आइटम गायब है। मरीजों को हाइजेनिक भोजन कराने के उद्देश्य से नई एजेंसी का चयन किया गया, लेकिन मरीजों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। मरीजों को मिलने वाले भोजन में डब्बा बंद दही अचार देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन उन्हें थाली में ही परोसा जा रहा है। इस व्यवस्था से मरीजों को उच्च स्तरीय भोजन मिलने पर ग्रहण लग गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ोस में खुल गए स्कूल कॉलेज, धनबाद में कब खुलेंगे? छात्रों के सवाल का नहीं मिल पा रहा जवाब। कोरोना की दूसरी लहर के कम होते मामले के बाद बिहार समेत कई राज्यों में कुछ पाबंदियों के साथ स्कूल कॉलेज खुल गए। IIT दिल्ली में भी 1 अगस्त से हॉस्टल खोलने की घोषणा की गई है। ऐसे में धनबाद के छात्र छात्राओं ने भी अब यह पूछना शुरू कर दिया है कि हम लोगों के लिए स्कूल कॉलेज और कोचिंग कब से खुलेगा। आने वाले समय में कई प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होनी है। ऑनलाइन के माध्यम से बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं होने के कारण स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुलना जरूरी है, ताकि हम लोगों की अच्छे ढंग से पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो सके। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम से छात्र छात्राएं कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए शोध प्रयासों को नई दिशा देगा BAU। राज्य के योजनाकारों, प्रशासकों, वैज्ञानिकों, कृषि उद्योगों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के उपयोग के लिए विरसा कृषि विश्वविद्यालय कृषि और संबंध क्षेत्र में अपने द्वारा अब तक विकसित और अनुसंसाधित उन्नत तकनीकों से संबंधित पुस्तक प्रकाशित करेगा। कंपेंडियम ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से प्रकाशित इस डॉक्यूमेंट में सफल प्रभेदों, कृषि यंत्रों, फसल प्रबंधन एवं पौधा संरक्षण तकनीकों, पशु पक्षी नस्लों, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, मत्स्य एवं वनवर्धन तकनीकों से संबंधित जानकारी संग्रहित रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीब झारखंड का जलवा, 12 मंत्रियों के लिए 32 करोड़ के बंगले, बीजेपी ने किया ऐतराज। देश भर में झारखंड की पहचान गरीब राज्य के तौर पर होती है। अब अगर इस गरीब राज्य में मंत्रियों के लिए बंगले बनने पर 32 करोड़ रुपए की भारी भरकम खर्च कर दी जाए तो इसका क्या अर्थ समझा जाएगा, खासकर तब जब प्रदेश कोरोना संक्रमण के दौर में है और तीसरी लहर के लिए पुख्ता इंतजाम करने की चुनौती बनी हुई है। इस तरह के तमाम पहलुओं को टटोलते हुए राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। जानिए क्या है बंगलों पर सियासत और जाने की आखिर ये बंगले कितने भव्य और खूबसूरत होने वाले हैं। झारखंड में 12 मंत्रियों के बंगलों की चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस आवास में झारखंड के मंत्री अभी हैं, वो क्या बंगले नहीं है। इन पर भी करोड़ों रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। हर बार सरकार बदलती है तो मंत्रियों के आवास पर करोड़ों खर्च हो ही जाते हैं। स्थिति यह है कि राज्य सरकार समस्याओं के समय में खजाना खाली होने का रोना रो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अनावश्यक राशि खर्च का विरोध कर चुके हैं। बावजूद उसके 32 करोड़ रुपए खर्च कर मंत्रियों के बंगले बनेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।